हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे हैं एंड वेलकम टू माय न्यू एपिसोड ऑफ घुमक्कड़ एमी। और मैं अबू धाबी में हूँ, आज मेरा डे ऑफ है। मैं सोच रही थी क्यों ना मैं एक व्लॉग बनाऊँ और आपको अपना घर दिखाऊँ। और मेरा एक्चुअली सिंगल अकोमोडेशन है क्योंकि मैं एक कैबिन सीनियर हूँ एतिहाद में, और ये तब अलॉट किया जाता है जब आपका ये प्रमोशन होता है और आप आई थिंक जब से ट्रेनिंग शुरू होती है प्रोबेशन पीरियड के बीच में आपको ये अलॉटमेंट मिल जाती है। एंड आई वाज सुपर एक्साइटेड क्योंकि मैं ये व्लॉग एक्चुअली बनाना चाहती थी, क्योंकि मैं चाहती थी आपको दिखाऊं बिफोर एंड आफ्टर कैसा लगता है सेटअप करना घर का। और बहुत हेक्टिक था बट कोई नहीं, हो गया अच्छे से। और मैंने सोचा चलो अब घर सेट हो चुका है फाइनली। तो मैंने बहुत मिनिमलिस्टिक चीज़ें रखी हैं घर में, मैं ज़्यादा चीज़ें नहीं चाहती थी। तो खाली खाली सा भी लगेगा घर, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा ही घर अच्छा लगता है। तो चलिए देखते हैं घर का टूर। और उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो फर्स्ट सेक्शन होगा वो होगा मेरे बिफोर मूविंग इन एंड देन आफ्टर मूविंग इन। तो दिखाती हूँ मैं आपको। पहले तो कितनी क्लीनिंग करानी पड़ी, और फिर मैंने सोफ़ा भी क्लीन करवाया कंपनी को बुला के। एंड अनबॉक्सिंग और अनपैकिंग बहुत हेक्टिक था, लेकिन फिर भी मैंने 3 दिन में मैंने कर लिया था कंप्लीट। बट करते करते लाइक मुझे छोटी छोटी डेकोरेशन की चीज़ें मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेवर से मैं खरीदती हूँ सोवेनियर्स, तो मैं फिर वो घर में सजाती हूँ, तो मैंने वो सब भी किया। तो 1 महीना लग गया मुझे प्रॉपर्ली कंप्लीट करने में। तो चलिए घर देखते हैं आज। हेलो गाइस, तो अब मैं अपना पुराना घर छोड़ के अपने नए घर में आ चुकी हूँ। और ये देखिए लिविंग रूम। और मैं अपने भगवान जी को स्थापित करने के लिए सबसे पहले उनको लेके आई हूँ। और अभी तो घर बहुत साफ़ है, मैं परसों आई थी और घर साफ़ करके ये कंपनी की तरफ से बेड वगैरह, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक्स सब देते हैं। तो मैंने क्लीनिंग किया था ना, तो मैं अपना सारा क्लीनिंग का सामान उस दिन लेके आई थी। मेरा बाथरूम है और ये मेरी प्यारी सी किचन। और मुझे किचन इतनी अच्छी लगी, इतनी मतलब एक आदमी के लिए बहुत बहुत सही किचन है ये। और रोशनी भी बहुत अच्छी है गाइस। पहले मुझे लग रहा था कि डे लाइट इतनी आएगी नहीं। तो मैं आपको दिखाती हूँ घर जब मेरा घर सेट हो जाएगा। अभी मूवर्स एंड पैकर्स भी आ गए हैं, धीरे धीरे सामान लेके आ रहे हैं मेरा। 2 hours later. क्विक अपडेट गाइस, अभी ये मेरा घर का सामान देख लो, सारा सामान आ चुका है। ठीक है, मैंने वॉशिंग मशीन ऑन कर दी है, वॉशिंग मशीन धुल रही है अभी अंदर से। ये मेरे बाथरूम का सामान है। और मेरा किचन का सामान बहुत ज़्यादा है गाइस। आई हैव अ लॉट ऑफ स्टफ। एंड बेडरूम का तो जल्दी हो जाएगा, फटाफट कपड़े तो डालने। एंड दैट इज़ द व्यू फ्रॉम माई रूम। मैंने डीप क्लीनिंग के लिए, विंडोज़ क्लीनिंग के लिए बुलाया है कल क्लीनर को। तो दे विल कम एंड डू इट। इन अबू धाबी इट इज़ पर आवर। तो एक मुझे बहुत अच्छी डील मिली है। ठीक है गाइस, चलो मैं अपना घर रेडी करके आपको बताते हैं। लुक एट माई प्लांट्स, माई बेबीज। ना मैंने ना ध्यान नहीं दिया, बीच में बहुत डिहाइड्रेटेड हो गए हैं। तो यस, आई नीड टू वर्क ऑन दैट। ओके एवरीवन, सी यू। आई हैव टू सेट अप माई ब्यूटिफुल होम। सो मेरी हालत इस लायक थी नहीं, बट फिर भी मैं सोचा क्यों ना मैं अपनी शक्ल दिखाऊं। एंड जब मैं पहली बार आई थी ना यहाँ पे, तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार, ये घर इतना कुछ वाव नहीं है,
या फिर यहाँ पे दिन की रोशनी नहीं आती, क्योंकि मुझे ये कि डे लाइट बहुत ज़रूरी होता है घर के लिए, यू नो। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत अच्छी रोशनी है, सी यू कैन सी मी क्लियरली। तो यहाँ पे सनसेट तक अच्छी रोशनी होगी घर में, मुझे बहुत ज़रूरी। यहाँ पे पिजन्स बहुत आते हैं गाइस। मैं यहाँ इस सोसाइटी में पहले रह चुकी हूँ कोविड से पहले, और हमारी कंपनी कोविड में क्राइसिस में थी, तो क्योंकि ये बिल्डिंग एक्चुअली मेरी एयरलाइन की नहीं है, ये लीज़ पे ली गई है, तो उनको एक जगह खाली करनी थी पैसे बचाने के लिए, जिससे हमें हमारी सैलरी मिल सके। तो उन्होंने फिर रिक्वेस्ट किया था, जो एक्चुअली मेरी एयरलाइन की अकोमोडेशन जो है वहाँ पे हम लोग मूव हुए थे, जो मेरी कंपनी ओन करती है। वो घर बहुत छोटा था मेरे लिए, और 10 साल हो गए हैं गाइस, तो कम ऑन, इतना तो बनता है कि मेरे पास सामान है। और मेरी किचन फुल फ्लेज है, सारे मसाले, सारे दालें, सब कुछ आपको मिलेगा। तो मेरे सबसे ज़्यादा बॉक्सेस एक्चुअली किचन के हैं। तो लेट मी क्विकली अनपैक एवरीथिंग एंड शो यू हाउ द हाउस लुक्स। सी यू। तो वेलकम टू माई अपार्टमेंट। और ये स्टार्टिंग में मैंने शू रैक रखी हुई है, ये मेरी योगा मैट है, क्योंकि मैं बहुत बार भूल जाती हूँ योगा मैट ले जाने के लिए जिम में। तो मैं सोचा क्यों ना यहाँ पे मेरी सारी इंपॉर्टेंट पेपर वर्क्स जो मुझे चाहिए होते हैं, रिसीट्स वगैरह, वो रखती हूँ, कार कीज़, होम कीज़। एंड ये मेरे लवली मेरे यूनिफॉर्म में मैंने ये ऑर्डर किया था, एक्चुअली एक ग्रुप बनाती थी। तो जब मेरे हस्बैंड एतिहाद में थे तो मैंने उनके लिए बनवाया और अपने लिए भी ये चीज़ बनवाई थी, तो मेमोरी के लिए रहेगी। और ये मेरा गूफी, ये मुझे मेरे हस्बैंड ने गिफ्ट किया था, ये मैंने वियतनाम से लिया है, कितना सुंदर है ना। तो ये मैं ऐसे बहुत सारी चीज़ें ख़रीद के रखती हूँ, कलेक्ट करती हूँ, मेमोरीज़ बनेंगी। और ये मेरा लिविंग रूम है, ये डाइनिंग सेक्शन है। और ये मैंने इस दिवाली लिया था, एक्चुअली दिल्ली लेओवर था मेरा, मुझे बहुत सुंदर लगा ये स्टैंड, तो मैंने ये लिया। और मैंने थीम भी बहुत गोल्डन रखी है, बिकॉज़ घर में ऑफ वाइट फर्नीचर है ब्राउन के साथ। ये मेरा मिरर, काफ़ी सेल्फीज़ अगर आप देखोगे मेरे इंस्टाग्राम पे तो मैं यहाँ पे लेती हूँ। एंड ये मेरा सेंटर टेबल, ये मेरा चार्जिंग स्टेशन है। यहाँ पे मैं सब कुछ अपना चार्जर्स रखती हूँ, क्योंकि मैं फिर भूल जाती हूँ। ये मेरा कलेक्शन है लेओवर से, तो ये मैंने आईफिल टावर का लिया है। और ये रशियन डॉल्स फ्रॉम मॉस्को, ये एथेंस से लिया था। और ये आई लव एम्स्टर्डम, उसका हार्ट एक्चुअली टूट गया। और ये मेरी बहुत प्यारी मेमोरीज़ हैं फ़्लाइट्स की, तो ये मैंने यहाँ लगाई हुई है। ये एक थैंक यू नोट था एक कैबिन मैनेजर से, उनका नाम सैम है। शी इज़ वेरी स्वीट एंड वेरी थॉटफुल एंड शी रोट सच अ ब्यूटिफुल नोट फॉर द फ्लाइट। और ये है दूसरी फ़्लाइट का, बहुत सुंदर। और ये मेरे हस्बैंड, ये मैंने एक्चुअली आई थिंक ये मैंने इंशान से लिया था, मुझे अभी याद नहीं है कौन सी जगह से लिया था, बट आई थिंक ये इंशान से लिया है, मैंने पता करके देखती हूँ मैं। और ये रोम से लिया है। ये मेरी एक्चुअली एक फ्लैटमेट हुआ करती थी, तो उसने मुझे ये, जब वो जा रही थी छोड़ के, तो उसने मुझे ये गिफ्ट किया था। सो स्वीट ऑफ हर। लूसिया, आई मिस यू। और ये ऑफ कोर्स लंदन से लिया, ये मेरा ब्यूटीफुल प्लांट है छोटू सा। एक्चुअली मेरे प्लांट्स बहुत ड्राई हो रहे थे, बट ये तब भी रिकवर हो चुका है। मैं आपको एक और प्लांट दिखाऊंगी। ओह माय गॉड, उसकी तो बेचारी की हालत ही ख़राब है। एंड दिस इज़ माई ट्रू लव ऑफ एविएशन, तो यहाँ पे आपको दिखेगा, ये मैंने एयरक्राफ्ट लिया है, एतिहाद से मिला था एक्चुअली मुझे जब हमारा ड्रीम लाइनर इंट्रोड्यूस हुआ था। सो दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी ब्यूटिफुल मेमोरी फॉर मी। मैं यहाँ पे रख देती हूँ इसको। और ये मेरे पूरे प्लान्स का सेक्शन है। एंड और ये व्यू है मेरा घर से, बालकनी, मैं दिखाती हूँ आपको भी।
तो ये जो बिल्डिंग्स आप देख रहे हो ये सब क्रू की हैं और ये रेजिडेंशियल विलाज हैं जो एतिहाद का नहीं है, बट इट्स आउटसाइडर्स। और ये मेरा मंदिर है। मेरी तोसा जी बहुत ड्राई हो चुकी है, मुझे पता है, बट ये एक्चुअली यहाँ का वेदर कंडीशन की वजह से है। ये मैंने कोपेनहेगन से लिया था क्रिसमस के टाइम। तो ये कैंडल होल्डर है और बहुत सुंदर लगता है अंधेरे में, ये लिट अप होता है, बहुत प्यारा लगता है। और ये भी मैंने कोपेनहेगन से लिया था। तो इसमें ये भी कैंडल स्टैंड है क्रिसमस के लिए। तो इसमें एक्चुअली कैंडल डालोगे तो ये एक्चुअली घूमता है, ऐसे ऐसे घूमता है जब कैंडल लिट होती है अंदर। इट्स वेरी प्रिटी। तो मैं इस प्लांट की बात कर रही थी जो बिल्कुल ही डेड हो चुका है, फील सो बैड, बट मैं इसको फिक्स करती हूँ। मेरी मॉम ने मुझे एक्चुअली सिखाया है प्लांट्स का कैसे ध्यान रखना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं मेरे बेडरूम की तरफ। और ये मेरा बेडरूम सेक्शन है और कबर्ड्स हैं यहाँ पे। और ये बेड एरिया, ये एक्चुअली मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये मेरी मदर इन लॉ की पिक्चर विद माय फादर इन लॉ। और ये मेरा परफ्यूम का सेक्शन, मेकअप के ब्रशेस, कैंडल एंड डे टू डे ज्वेलरी जो मैं पहनती हूँ तो वो भी मैं यहाँ पे रख देती हूँ, तो इजी एक्सेस होता है। ये मेरा ड्रेसिंग एरिया है और मेरे स्पीकर्स रखे हैं। जब भी मैं फ़्लाइट के लिए तैयार होती हूँ तो मैं फिर ये सुनती हूँ गाने इसमें। ये मेरा प्रिंटर और लैपटॉप सेक्शन है, तो चार्जिंग भी हो जाता है ईजिली यहाँ पे। एंड एक कोने में है तो इट्स आउट ऑफ द वे। एंड ये मैंने एक्चुअली बाली से लिया था, मेरा काफ़ी मन था लेने का, ड्रीम कैचर। और ये मेरा व्यू है फ्रॉम द रूम। अब हम जाते हैं बाथरूम सेक्शन में। ये मैंने एक्चुअली लिया है और यहाँ पे इसलिए टाइम सुबह उठते ही मैं यहाँ से निकलती हूँ अपने कमरे से, तो आई रीड दिस एंड आई इट्स लाइक अ ब्यूटीफुल रिमाइंडर। तो ये मेरा बाथरूम एरिया है, वो मैं रही। तो ये मैंने एक्चुअली होल्डर लिया था चाइना से, वहाँ से सस्ता पड़ता है, यहाँ पे बहुत महंगा आता है, बट इट्स ओके, इट्स फाइन। वो मेरा वेइंग स्केल रिमाइंडर फॉर माय वर्कआउट्स। और ये मेरा सबसे फेवरेट पार्ट, किचन। बहुत प्यारी किचन है। सो दिस इज़ माई ब्रेकफास्ट मेन्यू। मैंने बहुत सारे बना के रखे हैं हेल्दी ऑप्शंस। और ये मेरा फेवरेट सेक्शन है। इतने सारे सोवेनियर्स मैंने लिए हैं, मुझे इतना अच्छा लगता है। इतनी मतलब रिमाइंडर्स होते हैं कि आपने कहाँ कहाँ ट्रैवल किया है। तो ये सब मेरे जो भी बहुत से टूट भी गए हैं, बट अब हम उन डेस्टिनेशंस पे फ्लाई नहीं करते, बट आई वांट टू बाय इट ओनली इफ़ आई गो देयर। तो अब मैं लूँगी नेक्स्ट टाइम। और ये मेरा डाइट प्लान है जो मैं कभी कभी ही कर पाती हूँ, वैसे फॉलो नहीं कर पाती। और हाँ, दिस इज़ माई कॉफ़ी मशीन, माई फेवरेट पार्ट, सबसे इम्पॉर्टेंट। मेरा बहुत मन था लेने का एंड फाइनली जब मैं इस घर मूव हुई तो आई वाज लाइक फर्स्ट थिंग फर्स्ट आई वांट माई कॉफ़ी मशीन। मेरे पास एक पुरानी भी थी, बट इसमें एक्चुअली ऑप्शंस अच्छे हैं क्योंकि मैं इसमें कैपुचिनो और हर तरह की आइस कॉफ़ी भी बन सकती है, लाते भी बन सकता है। तो आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे ऑल इन वन मशीन मिल गई। सो ये मैंने आज कुकिंग की और फिर उसके बाद इतने बर्तन मांजने पड़े। यहाँ से भी व्यू अच्छा है, मेन रोड का व्यू है। चलिए और हम जाते हैं लिविंग रूम में। वेलकम टू द जिम एरिया। यहाँ पे मैं अपने वर्कआउट करती हूँ। आई नो ये छोटा है, बट ये सिर्फ वेट ट्रेनिंग का एरिया है। और ये मेरी बिल्डिंग में है ग्राउंड फ्लोर पर। दूसरी वाली बिल्डिंग जो है उसका रास्ता पूल के होते हुए है, वहाँ पे सिर्फ कार्डियो है और मेरे वाले बिल्डिंग में सिर्फ वेट ट्रेनिंग के लिए है। चलिए अब मैं आपको पूल दिखाती हूँ। ये पूल सेक्शन है और मैंने एक्चुअली अभी तक यहाँ पे आई नहीं हूँ पूल में, बट आई हैव सीन अ लॉट ऑफ क्रू हु आर सन बेदिंग एंड स्विमिंग व्हिच इज़ नाइस। तो ये भी हमें अमेनिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं बाय द कंपनी।
तो आपने देख लिया मेरा घर, 1 बेडरूम का अपार्टमेंट मुझे मेरी कंपनी से दिया गया है। तो यहाँ पे बहुत मतलब फुली फर्निश्ड है अलॉन्ग विद इलेक्ट्रॉनिक्स। तो एक मेरा लॉन्ड्री रूम भी है जो बहुत ही मेसी है अभी, तो मैं नहीं दिखाना चाहती हूँ, बट उसमें वॉशिंग मशीन का एरिया है। तो मैंने अपना सारा जो भी सूट केसेस हैं, फ़्लाइट के पर्सनल, सब वहाँ पे रखे हुए हैं। तो काफ़ी लोगों के एक्चुअली क्वेश्चंस होते हैं कि जब आप इंटरनेशनल एयरलाइन के साथ फ्लाई करते हैं तो क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। तो वी गेट हेल्थ इंश्योरेंस, वी गेट एक्सेस टू स्टाफ ट्रैवल जो हमें डिस्काउंटेड टिकट्स मिलते हैं, और हमें कंपनी अकोमोडेशन प्रोवाइड किया जाता है अलॉन्ग विद इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर बिल। वो भी कंपनी ही टेक केयर करते हैं। और जो भी घर में लाइक छोटी छोटी चीज़ें, प्लम्बिंग की, इलेक्ट्रिशियन की ज़रूरत होती है, तो वो भी मेंटेनेंस कंपनी ही प्रोवाइड करती है। और मेरे को तो एक्चुअली टीवी भी दिया था कंपनी ने, बट वो बहुत छोटा था, तो मैं एक बड़ा टीवी चाहती थी अपना। तो वो मेरा पर्सनल है, शू रैक मेरा पर्सनल है, और मिरर मेरा अपना पर्सनल है। प्लांट्स, ये छोटी मोटी जो चीज़ें हैं डेकोरेशन की, वो मेरी पर्सनल ली गई हुई हैं। और वाईफाई मैंने अपना लगवाया है, वो प्रोवाइड नहीं किया जाता है। और किचन में भी जो भी सामान है, लाइक फ्रिज हो गया, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव एंड ये सारी चीज़ें कंपनी प्रोवाइड करती है। तो उसके लिए आई एम वेरी ग्रेटफुल कि ये जॉब के साथ साथ ये बेनिफिट्स भी मिलते हैं। एट द सेम टाइम यूज़ इट बट डोंट अब्यूज़ दिस ब्लेसिंग। तो आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल। मुझे एतिहाद में 11 साल हो चुके हैं कंप्लीट, एंड आई एम वेरी हैप्पी, आई एम स्टिल सो एक्साइटेड। जैसे मैं जब ज्वाइन किया था 11 साल पहले, उतनी ही एक्साइटमेंट है इस जॉब को लेके। आई रियली लव माई जॉब, एंड पूरी दुनिया घूम पाई, इतने सारे लोगों से मिली, इंटरेस्टिंग लोग से मिली, एंड इतनी अच्छी अच्छी कॉन्वर्जेशंस उनके साथ की। तो इतना सीखने को मिलता है हमें ऑन बोथ पर्सनली एंड प्रोफेशनली। तो मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। आई होप आपको ये छोटा सा एपिसोड मेरा अच्छा लगा हो घर का, एंड आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको सबसे अच्छा कॉर्नर मेरे घर का कौन सा लगा। एंड सो डू नॉट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल. डू mention what's your favorite corner of my apartment in the comment section, and I will see you next time. Take care.